इंटरनेट यानी नेटवर्क का नेटवर्क, जिसमें लाखों प्राइवेट और पब्लिक, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। सामान्यतः नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों का आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टीसीपी या फिर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा एक फाइल कई छोटे भागों में फाइल सर्वर द्वारा बांटा जाता है, जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है। इंटरनेट पर सभी आपस में इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके कम्युनिकेशन करते हैं। Now let's know history of internet. In 1969, Los Angeles, University of California और University of Utah, ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क शुरुआत के रूप में जुड़े। इस योजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना था। दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। और 80s के दशक में एक और संघीय एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, उन्होंने एक नया उच्च क्षमता वाला नेटवर्क NSF नेट बनाया जो ARPANET से अधिक सक्षम था। NSF नेट में केवल यही कमी थी कि यह अपने नेटवर्क पर केवल एजुकेशनल शैक्षिक अनुसंधान की ही अनुमति देता था, किसी भी प्रकार की निजी व्यापार की अनुमति नहीं। इसी कारण प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और लोगों ने अपने खुद के नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में ARPANET और NSF नेट से जुड़कर इंटरनेट का निर्माण किया। इंटरनेट के क्या क्या लाभ है आइए जान लेते हैं। दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी आप संपर्क बना सकते हैं जी, कहीं भी वो दुनिया में हो, और जिंदा होना चाहिए। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने के लिए पेपर की जरूरत होती ही नहीं है। पेपर की काफ़ी बचत हो गई, पेपर फ्रेंडली हो गया। ये कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है बहुत ही, जिस पर वे अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है। एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद भी उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। इंटरनेट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी जानते हैं। कंप्यूटर में अगर आपका कोई वायरस आ रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इंटरनेट ही है। आप इंटरनेट से किसी भी फाइल को, ऐसे ही एनोनिमस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, आपको नहीं पता उसके पीछे की प्रोग्रामिंग क्या है, कहीं उस फाइल के पीछे कोई बग्स या एरर तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है जो आपके कंप्यूटर को टेस्ट कर देगा या आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन कहीं और भेज देगा। बट आप नॉर्मली इंटरनेट एक्सेस करने से मतलब रखते हैं, आप अपने वीडियोस देखने से मतलब रखते हैं, इतनी यूज़र जानकारी रखता नहीं है, तो ये भी एक खतरा ही है। ठीक है, तो इंटरनेट का आप सेफली उपयोग करें, ये ना सोचे कि कोई नहीं है। ठीक है, आप इंटरनेट पे अगर हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी जाल में फंस सकते हैं। बी सेफ, सर्च सेफ। ठीक है, इंटरनेट पर भेजे गए मैसेजेस को हम आसानी से चुराया जा सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। इंटरनेट पर आप कभी भी कोई मैसेजेस या वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस नोट किसी को भेज रहे हैं तो आप कभी अपने मन में ये ना रखें कि यार ये मेरे और सेकंड पर्सन जो है उसके बीच की बातें हैं, कोई तीसरा नहीं सुन सकता। नहीं, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं सुन, लेकिन कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है, चली गई है, तो यकीन मानिए आप किसी भी एंगल से सेफ नहीं है। तो सोच समझ के वर्डों का चुनाव कीजिएगा और अगली बार ध्यान रखिएगा किससे बातचीत करते वक्त कि कोई ना कोई आपको सुन ही रहा है। थर्ड पर्सन इज ऑलवेज लिसनिंग यू। तो बहुत सी जानकारी ऐसी है जिसे हम जांच ही नहीं सकते और गलत भी हो सकती है, ये भी इंटरनेट की हानियाँ हैं। हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे फाइल, फोटो का कोई गलत तरीके से यूज़ कर सकता है जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपनी सोशल मीडिया पे फोटोज़, वीडियोज़ डालने से पहले एक बार सोच लें। ठीक है, या किसी भी प्राइवेट वेबसाइट कहीं पे भी अपने फ़ोटो अपलोड करने से पहले एक बार अपने खुद के दिल से तसल्ली कर लें, क्योंकि अगर आप अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं तो वो इंटरनेट से नहीं पूरी दुनिया में शेयर हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वेबसाइट आपको गारंटी दे रही है कि आपका डेटा लीक ना हो तो आप बेफिक्र रहिए, बट आपको बहुत सावधानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा होगा साइबर क्राइम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके लिए आपको भी कॉल आए होंगे, हमें भी आए थे। बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट की मदद से आपके डेटा को चुरा के आपके अकाउंट से पैसा खाली कर लेते हैं। आपके डेबिट कार्ड के लिए आपको फ़ोन करते हैं कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम योर बैंक एंड वी वांट टू नो योर डेबिट कार्ड नंबर, ठीक है, एंड पिन नंबर। जैसे ही चुराए, OTP आया, पैसा गायब। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि अब तो लोग समझदार हो चुके हैं, बट फिर भी जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ विनाश भी निश्चित होता ही है। कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होती, अगर फ़ायदे हैं तो हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है आप यूज कैसे करते हैं। जिस चाकू से आप सब्जी काटते हैं उसी चाकू से आप किसी को मार भी सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है चाकू यूज़ करने वाले पे। ठीक है, आउट ऑफ द पार्ट था, कोई नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के बारे में। बैंडविड्थ और इनकी कीमत दो घटकों के आधार पर ही कौन से इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग में लाना है यह सर्वप्रथम निश्चित किया जाता है। इंटरनेट की गति बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन इस प्रकार लगवाया जा सकता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन जो पहले से उपस्थित है, हमारे पास टेलीफोन लाइन थी, उसी की
तरीन इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। जब भी यूजर डायल अप कनेक्शन को चलाता है तो पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फोन नंबर डायल करता है, जिसे डायल अप कॉल्स को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। फिर आईएसपी कनेक्शन स्थापित करता है। इसमें सामान्यतः रूप से 10 सेकंड लगते हैं। सामान्य शब्दों में आईएसपी उन कंपनियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए कुछ प्रसिद्ध आईएसपी और नाम है एयरटेल, एमटीएनएल, वोडाफोन और वी इंडिया। अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन की। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए किया जाता है। ये इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। ब्रॉडबैंड यूजर्स को डायल अप कनेक्शन से फास्टेस्ट इंटरनेट सुविधा और इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। अगला आता है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन यूजर के साथ और सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग कर घर में या व्यापार इत्यादि को इंटरनेट से जोड़ता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड स्थिर या गतिशील हो सकता है। इसे केबल या मॉडेम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में जहां डीएसएल व केबल इत्यादि नहीं पहुंच सकते वहां कर सकते हैं। वायरलेस फिडेलिटी यानी आप जानते होंगे इसके बारे में, वाईफाई। जी हाँ, ये सबसे पॉपुलर इंटरनेट शेयरिंग और वायरलेस तकनीक है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी को डेटा ट्रांसफ़र करने में प्रयोग किया जाता है। वाईफाई बिना केबल और तार के ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। इसका प्रयोग हम रेस्टोरों में, कॉफ़ी शॉप, होटल, एयरपोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर और सिटी पार्कों आदि में कर सकते हैं। वाईफाई का उपयोग अपने घर में भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रानेट की। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक समूह इंट्रानेट कहलाता है। इंट्रानेट डेटा शेयर करने की जो कैपेसिटी है और ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके समग्र ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए यानी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच कम्युनिकेशन की सुविधा को आसान करता है। अगला आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं यानी वेंडर्स को, पार्टनर्स, कस्टमर्स और अन्य प्रोफेशनल के साथ व्यापार की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम उनका उपयोग करता है। एक्स्ट्रानेट को एक ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट के रूप में भी देखा जा सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के यूजर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात करता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है। इसका उपयोग ध्वनि डेटा और कंट्रोल सूचनाओं आदि को एकल टेलीफोन लाइन पर संचालित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मेनली बिजनेस पर्पज के लिए किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल नियमों का बहुत सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार है। नंबर 1 टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी एंड टू एंड कनेक्टिविटी जिसमें डेटा की फॉर्मेटिंग हो गया, एड्रेसिंग, संचरण के रूट्स और इसे प्राप्त करने की विधि आदि शामिल होते हैं। ये वे हमें प्रदान करता है। इस प्रोटोकॉल के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, टीसीपी और आईपी। अब टीसीपी के बारे में जाते हैं। टीसीपी ये मैसेज को सेंडर के पास ही पैकेटों के एक सेट में बदल देता है जिसे रिसीवर के पास पुनः इकट्ठा करके मैसेज को वापस हासिल कर लिया जाता है। इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क स्थापित करके आपस में संचार करने की अनुमति प्रदान करता है। आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालती है। ये अनेक स्टैंडर्ड के आधार पर पैकेटों के एड्रेस को बनाए रखता है। प्रत्येक आईपी पैकेट में स्रोत और गंतव्य का पता होता है यानी स्टार्ट और एंड का एड्रेस होता है। अगला आता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट यूजर्स अपने कंप्यूटर से फाइलों को विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है सबसे बेहतरीन सा HTTP। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किसी प्रकार फॉर्मेट या संचालित किया जाता है और विभिन्न कमांड के उत्तर में वेब सर्वर और ब्राउज़र क्या एक्शन लेंगे। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें प्रत्येक इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट होकर एग्जीक्यूट होते हैं। अब आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। इसका प्रयोग वेब पेजों के डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप यानी लेस देन और ग्रेटर देन टैग का एक सेट होता है जो वेब ब्राउज़र को यह बताता है कि वेब पेज पर शब्दों, इमेजों इत्यादि को यूजर्स के लिए किस प्रकार प्रदर्शित करना है, उन्हें कहाँ पे रखना है। ठीक है। अब आता है टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट सेशन वैध यूज़र नेम तथा पासवर्ड को एंटर करने पर शुरू हो जाता है।
यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का इस्तेमाल करके द्विदिशीय टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान किया जाता है।